आज जामिया कल्ब ज़हरा की तीसरी सालाना महफिल मिलाद भी है और दावत मलीमा भी है। मैं दोनों के हवाले से चंद एक गुजारिशात पेश करता हूँ। सबसे पहली बात, शादी के बाद इख्तलाफात की वजह क्या होती है। लड़के वालों की तरफ से जो ज़्यादती और जुल्म किया जाता है वो ये होता है, लड़के के अपने वालिदैन 20, 25, 30 साल लगाने के बावजूद भी सारे ख़ानदान को एक जगह जमा नहीं कर पाते। कोई ना कोई नाराज़ रह जाता है। लेकिन लड़के वालों की ख्वाहिश ये होती है कि जो आने वाली बहू है वो 6 महीने में सबका दिल जीत ले, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उसके बारे में इस तरह बदगुमान होते हैं कि इसको 6 माह बीत गए हैं लेकिन अभी तक इसने हमारे माहौल को नहीं समझा। हालांकि उसका अपना खानदान 25-30 साल के बाद भी एक जगह जमा नहीं होता, और आने वाले फर्द के बारे में वो 6 महीने में फैसला कर लेते हैं कि ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ लड़की वालों की तरफ से जो जुल्म और ज्यादती होती है वो ये है, लड़की का अपना वालिद 40-50 साल मजदूरी करने के बाद भी वो सारी सहूलतें अपनी बेटी को नहीं दे पाता, लेकिन वो अपने 20-22 साल दामाद से वो सारी सहूलतें चाहते हैं जो उसका अपना वालिद 50 साल बाद भी उनको नहीं दे पाया। और रिश्ते में ताखीर की वजह भी यही होती है कि हम पहले लड़के के पास वो सारी सहूलतें देखें जिसका वक्त तकाजा करता है, हालांकि उसका अपना सगा वालिद होता है। 50 साल मजदूरी के बाद भी, कारोबार के बाद भी वो सारी सहूलतें अपनी बेटियों को नहीं दे पाता। लेकिन लड़की वालों की ख्वाहिश ही होती है कि हम ऐसी जगह पे रिश्ता तलाश करें कि 20 साल का लड़का भी मिल जाए, कारोबार भी अपना मिल जाए, फैक्ट्री भी अपनी मिल जाए, गाड़ी भी अपनी मिल जाए। इस चीज ने कई बेटियों के सर के बालों में चांदी उतार दी, सफेदा आ गया। लेकिन उसके बावजूद हम अपने म्यार से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। एक बात को याद रखें, किसी भी मुआशरे में जिना तब आम होता है जब निकाह मुश्किल हो जाता है। आप निकाह को आसान करें, फिर देखें मुआशरे से जिना खत्म होता है कि नहीं होता। लेकिन यहां पर एक अलमिया यह है, हम अपने आप को खुद ब्लैकमेल करते हैं। मैं नहीं कीता ते ओ की कवेगा। मियां साहब ने ना ऐसे बंदों के लिए एक ही जुमला बोला था कि पैर फसाड़ प्याय विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे, ओ जिन्ना खातर तू पाप कमाए अज किथे ने तेरे कर दे। खानदान में शादी के मौके पे 90% बुराई, गुनाह, जुल्म, ज्यादती सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारी में नाक रखने के लिए किया जाता है। और बाद में हमारी तवक्को क्या होती है, जुल्म की इंतहा है। आप किसी भी जी शौर बंदे से पूछो, भाई जब बेटी को रुखसत करते हो तो कुरान का साया क्यों करते हो, एक ही जवाब मिलेगा, कुरान के साये में बेटी को रुखसत इसलिए किया था कि बेटी की जिंदगी में सुकून होगा। हालांकि एक रात पहले नाच नाच के फर्ज तोड़ा होता है, उसी कुरान की मुखालफत की होती है। और अलमिया भला क्या है, दीनदार लोग उसमें शिरकत करने जाते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा किसी का मजमा बढ़ाने के लिए शिरकत करे, क़यामत वाले दिन वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। बच्चे उलमा और मां बगैर पर्दे के तेल मेहंदी में, ये लम्हा फिक्री है इस उम्मत के लिए। एक बात को याद रखें, हैरत उस औरत पे नहीं है जिसका लिबास ठीक नहीं है, हैरत उस मर्द पे है जिसके सामने वो ऐसा लिबास पहन के घर से निकली है। आज हमारे शादी ब्याह के मौके पे, अभी ये तकरीब शादी की चल रही है ना, अगर यहां पे गाने लगे होते, नाच गाना होता तो सबने भला का कहना था, वेखना मौलवियां दे काम चेक कर। और अगर महफिल हो रही है, यार अभी कोई ब्याह है, यानी किसी तरफ
अवाम जीने नहीं दे रही। यानी अगर बेटी वाले बेटे वाले दीन के मुताबिक चल रहे हैं, वो दीन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो सवाल क्या बनता, ले ए भी कोई ब्याह सी। और अगर वो नाच गाना करे, दुनिया के रंग में रंग जाए, तो क्या सुनने को मिलेगा? वेखे मौलवियां दा ब्याह। खुदा के वास्ते मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त के अंदर। हमारे शादी ब्याह के अंदर जो सबसे ज्यादा गलीज और घटिया रस्म होती है, वो बारातियों पे फूल फेंकने की होती है। और एक हैरत की इंतहा है, 5 वक्त का नमाजी, हाजी है, दीनदार है, कुरान पढ़ने वाला है, बारात आने पर अपनी जवान बेटियों को आवाजें दे के बुला रहा होता है, आजो आजो बारात आ गई है। अपनी जवान बेटियों को बना के सवार के गैर महरम के ऊपर फूल फेंकने के लिए दरवाजे में खड़ा कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं उस हाजी साहब की गैरत कहां चली गई जिसने अपनी बेटियों को नुमाइश के लिए दरवाजे पे खड़ा किया हुआ है? अगर यही काम शादी के अलावा किया जाए कि किसी बेटी ने किसी पे फूल फेंक दिया, तो गैरत के नाम पे कत्ल भी होगा, गैरत के नाम पे खुदकुशी भी होगी, गैरत के नाम पर तशद्दुद भी होगा, गैरत के नाम पर मोबाइल भी तोड़े जाएंगे। लेकिन जब शादी का मौका होता है तो जवान बेटियों को बनाओ सिंगार करा के गैर महरमों के इस्तकबाल के लिए खड़ा कौन करता है? हालांकि ये जो फूल फेंकने वाली रस्म है ना, ये असल में ईसाइयों की रस्म है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब कादसिया फतह हो गया, साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त चीफ कमांडर थे। अब ईसाइयों ने बड़े बड़े पादरी जमा किए और सिर्फ एक मशवरा करना था कि मुसलमानों के कोई 3-4 जर्नैल काबू कर लो, बाकी जितना लश्कर है वो हम खुद ब खुद काबू कर लेंगे। क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के लश्कर की तादाद 10,000 थी। अब ईसाई पादरी जमा हुए ये प्लानिंग करने के लिए कि हमने मुसलमानों का लश्कर तबाह कैसे करना है। जब सारे पादरी बैठ गए तो पादरियों ने मशवरा यह किया कि ऐसा करो कि अपनी जवान बेटियों को और बीवियों को बनाओ सिंगार करवाओ, और हमारे महल्लात की दीवारें बहुत ऊंची हैं, अपनी औरतों को उन महल्लात की दीवारों पे खड़ा करो और उनके हाथों में फूल के थाल दे दो। और जब मुसलमानों का लश्कर इस बाजार से गुजरे तो बच्चियां उनके ऊपर फूल फेंके। अगर 2-3 जर्नल भी औरतों की तरफ माइल हो गए तो बाकी लश्कर हम खुद ब खुद काबू कर लेंगे। हज़रत साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लश्कर लेके वहां से गुजरे, ईसाइयों की जवान बेटियां और बीवियां फूल के थाल लेके रस्तों में खड़ी थी। और साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी साजिश को देखा तो आपने अपना रुख सहाबा की तरफ मोड़ा और फरमाने लगे, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब मोमिन मर्द चलता है तो नजरें झुका के चलता है। साहबा ने हाथ उठा के गवाही दी कि हमने ये आयत पढ़ी भी है, समझी भी हुई है। साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला ने जब वहां से गुजरे तो सारे का सारा लश्कर 10,000 का लश्कर अपने सरों को झुका के गुजरा और ईसाइयों की बेटियां फूल फेंकती रही। जब सारा लश्कर गुजर गया तो उन बच्चियों ने वो फूलों के खाली थाल ईसाइयों के मुंह पे मारे और कहने लगी, तुम कितने बेहया मर्द हो कि मर्दों के इस्तकबाल के लिए हमें खड़ा किया, और उन लोगों की तरबियत देखो उनके नबी ने कैसे की थी। किसी एक मर्द ने भी हमें निगाह उठा के देखा नहीं है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो, हम तो कलमा पढ़ के मदीने वाले की गुलाम बनने के लिए जा रही हैं। तो भाई ये तो ईसाइयों का तरीका था। और आज वक्त का हाजी साहब अपनी बेटियों को, मैं कहता हूं गैरत का जनाजा हम खुद निकाल रहे हैं। और बाद में तवक्को भला क्या होती है जी, हम क्या कर सकते हैं जी, खानदान की रस्में भी तो होती हैं ना। हाजी साहब कहते हैं जी मैं मजबूर सा, मेरी मंदा ही कोई नहीं। इसी हाजी साहब से कहा जाए ना कि मेरा हिस्सा अलग कर दो, मेरी दुकान अलग कर दो, फिर हाजी साहब भला क्या कहते हैं, मेरे आगे कौन बोल सकता है। जाती मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, लेन देन का मामला हो, तो फिर इनके आगे कोई नहीं बोल सकता। और जब बेहयाई का मामला हो तब मजबूर हो जाते हैं। एक बात को याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। खाली अपने आप को तो बचाने का हुक्म ही नहीं है। यह फलसफा बिल्कुल गलत है कि तू अपना हिसाब देना, मैं अपना हिसाब देना है। अल्लाह ताला फरमा रहा है घर के सरपरस्त से कि तुमने अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मर्द अपनी ही औरत को गैर मुनासिब लिबास में अपनी गाड़ी में बिठा के शादी हाल में लेके जाता है, उस वक्त गैरत कहां होती है? एक बात तो याद रखें, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, तवज्जो करेंगे तो मेरा जुमला शायद आपके दिल में उतर जाए। हम सब शादी हाल में बैठे हुए हैं, अभी अगर हमारे सामने से कोई खतून गैर मुनासिब लिबास में गुजरे तो बताएं शैतान तंग करता है कि नहीं करता? हमलावर होता है कि नहीं होता? मेरा सवाल है, अगर हम पे हमला आवर होता है तो जिनके सामने से हमारी घर की खतून गुजरती होगी, क्या शैतान वहां वसवसा नहीं पैदा करता होगा? एक बात तो याद रखें, मिंबर के ऊपर सारे दीनदार हैं, नमाज पढ़ते वक्त सारे दीनदार हैं। दीनदार कौन है ये उसके घर की शादी बताती है। असल दीनदारी शादी के मौके पे नजर आती है। असल में ना हम अपने आप को खुद ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये यही ते चाह होंदे ने, यही ते रस्मां होंदियां ने, बेड़ा गर्क कर दिया इस मुआशरे का। अभी पिछले दिनों में एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था, बेचारा सफेद दाढ़ी से बिलक बिलक के रो रहा था और उसके अल्फाज भला क्या थे? मैंने अपनी बेटी के 6 रिश्ते वापस मोड़ दिए हैं कि मेरे पास 10 बंदों के भी खाने के पैसे नहीं कि बेटी को रुखसत कैसे करूं। हम जितना निकाह को मुश्किल करेंगे जिना सस्ता होगा। हमने जिना को प्रमोट किया क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया। एक बात तो याद रखें, दुनिया कभी राजी नहीं होती। आप सोने के चम्मच और चांदी की प्लेटों में खाना खिला के देख लें, लोग आपको फिर भी बात करके जाएंगे। सबसे बड़ी तबाही, हदीस पाक की गहराई में उतर के अल्फाज सुने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात का बदबख्त है वो इंसान जो किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर ले। हम लोगों की दुनिया बनाते रहे, हम रस्म रिवाज को निभाते रहे और अपनी आखिरत को तबाह करते रहे। एक बात को पल्ले बांध लें, ये जिन रिश्तेदारों के पीछे लग के मुआशरा गुनाह कर रहा है, इनमें से किसी ने आपकी कब्र में आपके साथ नहीं जाना। क़यामत वाले दिन तो सगा बाप अपने बेटे के साथ खड़ा नहीं होगा। वैसे लोग पूछते हैं जी बेटे दीन पढ़ेंगे, बेटियां दीन पढ़ेंगी तो अमल कब करेंगे? और जब अमल करें तो दिफाई कोई नहीं करता। इस वास्ते पैगाम ये देना चाहता हूं, शादी इस तरह भी हो सकती है। अगर यहां पे साउंड लगा हो, गाने लगे हो, तो हर बंदे के शूज हिल रहे होते हैं। जब दमक छमक होती है ना तो शूज भी हिलते हैं। शैतान का हमला देखे कहां तक होता है। इस वास्ते आपके लिए पैगाम यह है, एक मिसाल में, और तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो मिसाल समझ आएगी। दूल्हा बैठा होता है ना, दूल्हे की बैक साइड पे सारे उसके दोस्त खड़े होते हैं, भाई खड़े होते हैं। हम अपनी जवान बेटियों को बनाओ सिंगार करा के उनके सामने नीचे बिठाते हैं दूध पिलाई करने के लिए, और दूल्हे के सारे नौजवान दोस्त उसके पीछे खड़े होते हैं, उसके भाई खड़े होते हैं, और हम अपनी बेटियों को उनके सामने जमीन पे बिठा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या कभी किसी गैरतमंद बंदे ने यह गवारा किया था कि उसकी बनाओ सिंगार की हुई बेटी को सारा मोहल्ला देखे? फरिश्ते 3 मौकों पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। फरिश्ते भी मुस्कुराते हैं। उसमें से एक जगह भला कौन सी है? जब औरत को दफन किया जा रहा होता है और उसके महरम रिश्ते चादर पकड़ के साया करते हैं कि कोई नीचे कफन को ना देखे, तो फरिश्ते उस वक्त मुस्कुराते हैं कि जब पर्दे की जरूरत थी तब इसने किया नहीं है। और उस वक्त ना सगे रिश्तेदार आवाजें लगा रहे होते, भाई नीचे ना देखो। सवाल बनता, अब तो वो मुर्दा हो चुकी है, अब तो वो मर गई है,
अब तुझे इतना ख्याल कि नीचे नहीं देखना, जब देखना मना करना था तब किया क्यों नहीं? सवाल तो यह बनता है। असल मसला खवातीन के लिबास का नहीं है। मैं एक हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। जो बच्चे दीन पढ़ रहे हैं, एक बात को पल्ले बांध दो, अल्लाह रसूल के लिए खड़े हो जाओ। सारी दुनिया की तुंद हवाएं भी आपके खिलाफ हो जाए ना, आप अल्लाह रसूल के लिए खड़े रहो, क्योंकि शैतान किसी भी रूप में आ सकता है। मेरे नबी के पाक, हदीस पढ़ रहा हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती फिर है। अल्लाह रसूल के लिए खड़ा होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस है वो शख्स जो अपने खानदान में बेहयाई को बर्दाश्त करता है। दयूस है वो शख्स गैर महरम कजनों को साथ बिठा के तेल मेहंदी एंजॉय करता है। इस वास्ते दीन के लिए खड़ा होना सीखें, दीन के लिए इस्तकामत सीखें। और एक बात और भी याद रखें, मसला फिर कह रहा हूं खवातीन के लिबास का नहीं है, मसला उन मर्दों का है जिनके सामने वो घर से निकल के जाती हैं। आप खवातीन को कह के देखें मिलाद में जाना है, आधी खवातीन आएंगे, वो कहें ढोलकी रखनी है, सारी खवातीन पहुंचेंगी। मैं कहता हूं वो कैसे पहुंची? छोड़ के आने वाले तो आप थे। क्या कभी किसी गैरतमंद बंदे ने आज से 50 साल पहले तसव्वुर भी किया था कि उसकी बेटी किसी के घर जाके तेल मेहंदी पे नाचेगी? अजीब रस्म रिवाज आगे जी, हमारा खानदान ये कहता है, हमारे रस्म रिवाज ये कहते हैं, जवान बेटियां शादी हाल में नाच रही होती हैं, बाप भाई शोहर सब के सब तमाशाई बने होते हैं। एक बात को पल्ले बांध दो, क़यामत वाले दिन यही रिश्ते आपको जहन्नम में लेके जाएंगे। और इस बात को भी याद रखें, क़यामत वाले दिन हिसाब आपके रिश्तेदारों ने नहीं लेना, हिसाब आपसे आपके रब ने लेना है। जिन रिश्तेदारों की खातिर आज आप गुनाह में चले गए हैं ना, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह का कुरान कहता है कि ये लोग कहेंगे काश हमने दुनिया में इनको अपना दोस्त भी ना बनाया होता। अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगार लोगों के क़यामत वाले दिन साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। इस वास्ते बेटियों के घरों में सुकून चाहते हैं ना, तो उनको दीन के मुताबिक जिंदगी दें और दीन के मुताबिक शादियां करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला इन लफ्जों को तसीर दे दे। सख्त जरूर है, लेकिन बाज औक़ात डॉक्टर कड़वी दवाई जान के देता है कि मरीज को शिफा जल्दी मिल जाए। मीठी दवाई खा के अगर आराम ना आए तो फिर कड़वी दवाई की जरूरत पड़ जाती है। और बाज औक़ात दुल्हन की कज़नें होती हैं, ले तेरी भी कोई शादी हुई सी या ये भी कोई शादी होती है, उस बेटी को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया था कि मैं गुनाहों से बच गई थी। इस वास्ते जो रिश्तेदार, मैं खुलासा कलाम एक जुमले में बयान करना चाहता हूं, आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके साथ मुखलिस कौन है, किसी एतबार से हो, वो कारोबारी एतबार से हो, वो दुनियावी एतबार से हो, रिश्तेदारी के एतबार से हो, आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आपके साथ मुखलिस कौन है, तो उसकी एक निशानी ये है कि आपको वो हर उस काम से रोकेगा जो काम जहन्नम की तरफ लेके जा। ये मुखलिस होने की निशानी होती है। और जो हाथ पकड़ के नाचने पे मजबूर कर दे, जो साउंड सिस्टम ला के गाने बजाने को आम कर दे, समझ जाओ कि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है और आपके लिए जहन्नम का गड़ा खोद रहा है, जिसमें उसने भी जाना है और आपको दावत पेश कर रहा है कि आप भी मेरे साथ आ जाए। इसलिए अपने आप के साथ मुखलिस लोगों की पहचान करें। अल्लाह करीम की बारगाह में एक दुआ करें, अल्लाह ताला के महबूब ने जो औरतों को इज्जत दी है ना, खवातीन इस बात को याद रखें, आपको नबी पाक की रहमत से इतना हिस्सा मिला कि हुजूर के आने से पहले तो आपकी जिंदगी का वजूद भी नहीं था। नबी पाक की आमद से पहले सगे 3 बेटों ने अपनी मां के गले में पटा डाला और अपनी मां को घसीट के लाए और उकास के मेले में सगी मां को बेच दिया, और जो पैसे मिले वो 3 बेटों ने बराबर बराबर तकसीम कर लिए। ये वो दौर था जब हुजूर जलवागर नहीं हुए थे। फिर मेरे महबूब ने आके औरत को क्या शान दी, जो जन्नत
7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी ना, मेरे महबूब ने वो जन्नत खींच के मां के कदमों के नीचे रख दी। अब भी औरत कहेगी कि मैं दीन के मुताबिक क्यों चलूं? आला हजरत फरमाते हैं, पड़ोसी के घर सालन लेने वो जाए जिसके अपने घर नहीं है, बाहर से मशवरा वो मांगे जिसके घर में मशवरा देने वाला नहीं है, और गैरों के तरीके पे वो चले जिसको उसके नबी ने तरीका दिया नहीं है। निकाह करना नबी पाक की सुन्नत है, तो फिर नबी पाक के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। बेहयाइयों की तरह नाच नाच के नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं शुगल मेले के होते हैं और बाद में भला क्या तवीज लेने पहुंचे होते हैं, दुआ करो हालात बड़े खराब हो गए। तो नाच नाच के फर्श नहीं तोड़ने थे ना, बेहयाई को प्रमोट नहीं करना था। बेहयाई प्रमोट होगी तो गैरत के नाम पे कत्ल होंगे, गैरत के नाम पे खुदकुशियां होंगी, फिर गैरत के नाम पे तशद्दुद भी होंगे, मोबाइल भी टूटेंगे। इस वास्ते इन बातों पे तवज्जो करें, अपने आप की घर की बेहयाई को प्रमोट ना करें। फूल फेंकना ईसाइयों का तरीका है, दूध पिलाई करना बेहयाओं का तरीका है। और अभी दुल्हन दूल्हे के पास नहीं गई होती, फोटोग्राफर पहले वहां पहुंचा होता है और वो लेंस जूम करके सर से लेके पांव तक दुल्हन को देख रहा होता है, और वालिद साहब और भाई बड़े तसल्ली बख्श बैठे होते हैं। क्या है ये सब? शादियां इस तरह भी हो सकती हैं, जिस तरह लड़की वालों ने कोऑपरेट किया, हमने उनसे कोऑपरेट किया, दीन के मुताबिक शादी हो गई। अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। इन्होंने हर मामले में हमसे बढ़ के ताउन किया है और अल्लाह ताला इनको दीन पर इस्तकामत दे। इन्होंने दीन पर कायम होकर दिखाया कि शादी ऐसे भी हो सकती है। शैतानी अनासर हर खानदान में होते हैं, पेट में मड़ोड़ हर जगह ही होते हैं। और मजे की बात भला क्या, जो शैतानी अनासर होते हैं ना, बाद में इन्हीं दीनदार बच्चों से भला क्या कहते हैं, बेटा दुआ करना मेरी बेटी ठीक हो जाए, बेटा दुआ करना बेटा ठीक हो जाए। मेहरबानी करें, तवज्जो करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मालिक मौला, जो दो खानदान आपस में मिले हैं, इन्हें प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। हर किस्म के शर से महफूज फरमा। मालिक मौला, नजर बस से महफूज फरमा। अल्लाह हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। मालिक मौला, दोनों मियाँ बीवी में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। सैयदा कायनात के सदक़े में इनको प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों को भी दीनदार बना, अल्लाह इनकी नस्लों को भी दीनदार बना। मालिक मौला, ये जो बेटी वालों ने हमारे साथ ताउन किया, दीन पर पहरा दिया, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इनको अजर अता फरमा। अल्लाह इनके घर में, दिलों में, ज़हनों में सुकून अता फरमा। अल्लाह इनके दस्तरखान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके घर में बरकत अता फरमा। मालिक मौला, इनको दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह इनको दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। मालिक मौला, जितने बच्चे हमारे इदारे में पढ़ते हैं, जितनी बच्चियां पढ़ती हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की खैर फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन की खैर फरमा। अल्लाह जिन बच्चों के वालिदैन या वालिद या वालिदा दुनिया से चले गए, मालिक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह जब खुशियों का मौका होता है तो बिछड़े हुए बड़े याद आते हैं। मालिक मौला, बिलखुसूस हमारे दादा जान की बख्शिश फरमा। अल्लाह उस बाबे की कब्र पे करोड़ों रहमतें, बरकतें अता फरमा। अल्लाह जिसने हमें दीन पे चलाया, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा। मालिक मौला, बिलखुसूस हमारे इदारे को तरक्कियां अता फरमा। अल्लाह जो मरकज़ का काम शुरू करने लगे, अल्लाह उसमें आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह मरकज़ की तामीर में आसानियां पैदा फरमा। मालिक मौला, बिलखुसूस जितनी बहनें दुआ में शामिल हैं, जिनके रिश्तों के मामलात में मुश्किलात हैं, अल्लाह सब के लिए रहमत और बरकत वाला मामला बना। अल्लाह इनके नसीबों को आला बना। अल्लाह इनके नसीबों को आला बना। मालिक मौला, बिलखुसूस औलाद की तरफ से माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा। अल्लाह औलाद की तरफ से माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा। अल्लाह किसी भी बाप को बेटी का दुख ना देना। अल्लाह बेटियों की तरफ से माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा। मालिक मौला, बिलखुसूस अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा।
अल्लाह मेरे मुल्क को अमन का गहवारा बना। अल्लाह हमारे जर्नैलों को, सियासतदानों को, जजों को अल्लाह गैरत ईमानी अता फरमा। अल्लाह इन जर्नैलों को गैरत ईमानी अता फरमा। मालिक मौला हमारे जजों को कुरान के मुताबिक फैसले करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो मजलूम पिस गया, अल्लाह गैब के खजानों से मदद फरमा। मेरे मालिक गैब के खजानों से मदद फरमा। अल्लाह जितने लोग दुआ में शामिल हैं, अल्लाह अगर इनमें कोई बेरोजगार है, अल्लाह उसको रिज़्क़ हलाल वसी फरमा। अल्लाह उसका रिज़्क़ हलाल वसी फरमा। अल्लाह उसको इज्जत वाली रोजी अता फरमा। मालिक मौला जिस तरह बाप तिनका तिनका करके बेटी को रुखसत करता है, अल्लाह इन बेटियों के नसीबों को आला बना। अल्लाह इन बेटियों के नसीबों को आला बना। मालिक मौला बिलखुसूस अल्लाह इनको हर किस्म के शर से महफूज फरमा। मालिक मौला बिलखुसूस अगर इस दुआ में शामिल कोई बे औलाद है, अल्लाह सबको साहिब औलाद बना। अल्लाह बे औलादों को साहिब औलाद बना। अल्लाह जिनकी औलादें नाफरमान है, अल्लाह उनको फरमा बरदार बना। मालिक मौला जिन्होंने बच्चे दीन पे लगाए हैं, अल्लाह उनको दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। इन शादी हाल वालों ने हमारे साथ हर किस्म का ताउन किया, अल्लाह इनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। अल्लाह इनके कारोबार में हराम को छोड़ के बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके कारोबार में रिस्क हलाल से बरकत अता फरमा। मालिक मौला बिलखुसूस अल्लाह ये जितने लोग दुआ में शामिल हैं, अल्लाह ये तेरी बारगाह में हाथ उठा के बैठे हुए हैं, अल्लाह इन हाथों को सारी जिंदगी ज़कातें तकसीम करने वाला बना। अल्लाह इनको ज़कातें तकसीम करने वाला बना। मालिक मौला इन हाथों को सारी जिंदगी बांटने वाला बना। मेरे अल्लाह हमें किसी और के दर का कभी मोहताज ना बनाना। अल्लाह सिर्फ अपने दर का मोहताज रखना। मालिक मौला जिनके कारोबार में रुकावटें हैं, अल्लाह उनकी रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। जितने साथी दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इनके घरों में सुकून अता फरमा। अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। मालिक मौला बिलखुसूस अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, अल्लाह हमें शादी ब्याह को दीन के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो शैतानी अनासर होते हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। मालिक मौला अल्लाह रसूल के लिए खड़े होकर इस्तिकामत अता फरमा। मालिक मौला दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह बिलखुसूस अल्लाह जो जो इस दुआ में शामिल है, अल्लाह वो दिल में किसी भी मुराद को लेके बैठा हुआ है, अल्लाह तो उसकी नेक और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। अल्लाह इन सब को नजर बस से महफूज फरमा। अल्लाह इन सब की नस्लों की खैर फरमा। सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बिलखुसूस मेरी फुफ्फो जान बड़ी सख्त बीमार है, दुआ करें अल्लाह ताला उनका साया उनकी औलाद पे ता देर सलामत रखे। अल्लाह उनको उनके मर्ज से शिफा अता फरमाए। मेरी खाला बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं, उनका जो जो भी अजीज़ बीमार है, बिलखुसूस हाजी आजम साहब की वालिदा बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा। बिलखुसूस जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी वालिदा वालिद या कोई भी एक चला गया, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।